वो गाना सुनाना आपको जो मैं गा नहीं सकती, लेकिन मैं कह के सुनाऊंगी कि अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, तो मस्ती की पाठशाला तो उड़ने की आशा में भी लगी है, जहाँ सचिन, साइली, रेणुका, बाबा सब एकदम वो पाठशाला वाला खेला खेलने के मूड में है। मस्ती की पाठशाला शुरू हो गई है देशमुख परिवार में। अब आप सबको याद होगा कि कितना हंसता खेलता हुआ करता था देशमुख परिवार। फिर इस परिवार में कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ते बिखर गए, लेकिन अब नन्ही पंखुड़ी के आने के बाद लगता है कि एक बार फिर से ये परिवार एक हो जाएगा। फिर जहाँ पर रेणुका भी पंखुड़ी की ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश कर रही है। अब घर में ही पाठशाला बन गई है जहाँ पर रेणुका टीचर है। सचिन, साइली, पंखुड़ी और हाँ बाबा भी ये सब पढ़ने के लिए आए हैं। अब रेणुका टीचर ने सचिन को सजा दी है। देखो सचिन कैसे कान पकड़कर खड़ा है, तो वही पंखुड़ी एकदम चुपचाप से बैठी है। साइली भी उसके बगल में है। बाबा खुशी खुशी अपने इस परिवार को हंसते खेलते देख रहे हैं। पंखुड़ी है, पंखुड़ी गेम खेल रही है। पंखुड़ी, सचिन, साइली ये तीनों मिलकर गेम खेल रहे हैं और इसीलिए काका और काकू भी उसमें इन्वॉल्व है। बट मैं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि अरे ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि काका को तो आराम करना है। अब यहाँ पर रेणुका एक स्ट्रिक्ट टीचर बनी हुई है जो रोशनी को ऑर्डर भी दे रही है कि जाओ तुम चाय बना कर लाओ। अब रोशनी को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इधर क्या चल रहा है। उसका कहना है कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, फिर ये सब क्यों हो रहा है। फिलहाल रोशनी की बात को इतने सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। चाय तो आई नहीं, लेकिन हाँ जूस जरूर आ गया। अब रोशनी के दिल में तो बहुत बड़ा डर है ना। वो चाहती है कि जल्द से जल्द सचिन, साइली और पंखुड़ी यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रुक गए तो उनके सामने कहीं ये वाला सच न आ जाए कि लक्ष्य उनका अपना बेटा है। लक्ष्य मेरा बेटा है, तुम्हारा नहीं। तो ये बेटे की परवरिश कैसे करनी है, इसका हक सिर्फ मुझे है। और तुम लोग तेजस को उसके सामने छोटा दिखाना चाहते हो, इसलिए ये सब किया ना। सब जानती हूँ मैं तुम्हारा इरादा क्या है। अभी एक बात मैं बोल रहा हूँ, साइली को ये सब में बस उसको कुछ मालूम ही नहीं है। अब रोशनी इस घर में झूठ के सहारे से आई थी। झूठ की वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी टूटने की कगार पर आ गई थी। और अब एक और झूठ जो उसने सबसे छुपाया है, लक्ष्य उसका अपना बेटा नहीं है। सोचिए, अब अगर रोशनी का ये वाला झूठ सबके सामने आएगा फिर तो तबाही ही मच जाएगी। मैं सचिन और साइली को भी बोलती हूँ कि तुम लोग क्या समझते हो अपने आप को, तुम लोग क्यों हमारे बीच में आ रहे हो, फैमिली मैटर में बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सब मत करो। तो घर वालों को कहीं ना कहीं बाहर वाले बोला है। हाँ, ऑब्वियसली अभी 7 सालों से वो लोग आए नहीं हैं, तो बस मैं ये चाहती हूँ कि ये लोग वापस जाए। बिकॉज़ लक्ष्य को अगर वो पहचान लेंगे, अगर ये सच बाहर आ गया कि लक्ष्य उनका बेटा नहीं है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं उनको मेहमान करके तुरंत भगा रही हूँ। आजा। इसीलिए सचिन, साइली को वो बार बार कहती है कि तुम लोग मेहमान हो और मेहमान यहाँ पर रुकते नहीं हैं। जल्द से जल्द तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।